तो एक मिनट। तो ये श्लोक हम चर्चा कर रहे थे। तो दिविरिश्चो हेम किरीट कोटि निरुद्ध काष्ठो स्फुरद दंगदा भुजो गाम कंपयन्तो चरणे पदे पदे कट्या सुखांचा कर्मधित्य ततस्तु तस्थतु। अनुवाद: उनके शरीर इतने ऊंचे हो गए कि उनके स्वर्ण मुकुटों के शिखर मानो आकाश को चूम रहे हों। उनके कारण सभी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती थी। जब वे चलते थे तो उनके प्रत्येक पग पर पृथ्वी हिलती थी। उनके बाहुओं में चमकीले बाजूबंद सुशोभित थे। उनकी कमर में परम सुंदर करधनियां बंधी थी। जब वे खड़े होते थे तो ऐसा लगता मानो उनकी कमर से सूर्य ढक गया हो। हरे कृष्णा। तो ये काफी सुंदर प्रसंग चल रहा है। पिछले काफी दिनों से हम इसका श्रवण कर रहे हैं। पहले हमने जय विजय की कथा को सुना, है ना, कि किस तरह से जय विजय को शाप मिलता है और वो फिर अभी इस धराधाम पर आ चुके हैं। और उनकी जो माँ है दीति, वो उनको लगभग 100 साल तक अपने गर्भ में रखती है, ताकि क्योंकि उनको भी पता था कि जो होने वाले हैं वो असुर हैं, नहीं तो काफी उत्पात होने वाला है जब वो बाहर आएंगे। तो लोक कल्याण के लिए, सभी की रक्षा के लिए, तो उन्होंने 100 साल तक अपने गर्भ में रखा उनको। लेकिन जब बहुत संसार में समस्या होने लगी, है ना, अंधकार छा गया सब जगह, तो फिर देवता जाते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं, फिर पूरी कहानी स्टार्ट होती है। और उसी के आगे क्रम में ये प्रसंग चल रहा है फिर, कि अब जो है दोनों भाई जो हैं, है ना, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, है ना, दोनों प्रकट हो चुके हैं। तो शायद आपने पिछली को कक्षाओं में सुना होगा, है ना, इनके हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के बारे में। चलिए आप लोगों से सवाल पूछते हैं, इन दोनों भाइयों में से बड़ा कौन था? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष से उन दो भाइयों में से बड़ा कौन था? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष बड़ा था। एक एक करके। हाँ, ललिता माता। हिरण्यकश्यप। और कौन बोल रहा है? हिरण्याक्ष प्रभु जी। हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष। कितने लोग बोलते हैं कि हिरण्याक्ष बड़ा था? हिरण्याक्ष बड़ा था। तो जनरली हम यही सुनते हैं, है ना, कि हिरण्याक्ष जो था वो बड़ा था, है ना, क्योंकि हम सोचते हैं कि भगवान ने पहले उनको मारा था, है ना, तो बड़े भाई को पहले मार दिया, नहीं, है ना, तो वो बड़ा था। नहीं, हालांकि हिरण्यकश्यप बड़ा था। आगे वाले श्लोकों में वर्णन भी आएगा, शायद पीछे भी आया होगा शायद वर्णन, है ना, कि हिरण्यकश्यप जो था वो बड़ा था। तो बेसिकली हालांकि जन्म जो है हिरण्याक्ष का पहले हुआ था, हिरण्यकश्यप का बाद में हुआ था। लेकिन जो कंसेप्शन जब हुआ था तो हिरण्यकश्यप जो है पहले गर्भ में आए थे और हिरण्याक्ष जो है वो बाद में आए थे। तो उसके अकॉर्डिंग जो थे हिरण्यकश्यप बड़े थे और हिरण्याक्ष जो थे वो छोटे थे। और हिरण्याक्ष जो था, अब दोनों ही जो थे काफी शक्तिशाली थे, पावरफुल थे। तो बचपन से ही उनके अंदर ताकत था, सब कुछ था, कि भगवान के एक तरह से पार्षद है वो। भगवान ने ही उनको एक तरह से इस रोल के लिए भेजा है, इस असुर का रोल करने के लिए। तो सारी क्षमताएं उनके अंदर थी और उसी का वर्णन आज के श्लोक में भी है ना, कि उनका शरीर इतना बड़ा हो गया था, है ना, कि वो आसमान को छू रहा था। उनके पास जो थी मायावी शक्तियां रहती थी बहुत सारी। ऐसा नहीं कि हर समय जो है इतना बड़े करके घूमेंगे वो, है ना, छोटे भी हुआ करते थे। हालांकि जैसे रावण था तो रावण के 10 सिर थे, लेकिन हर समय जो है 10 सिर लेकिन नहीं घूमते थे वो भी, है ना। तो लेकिन ऐसा उनके पास शक्तियां हुआ करती थी। तो असुर जो है उनकी यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। और उस आसुरिक सभ्यता का, है ना, एक तरह से दर्शन जो है हम आज के इस युग में भी कर सकते हैं, इस मॉडर्न एज में भी कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, है ना, कि कोई यदि बहुत हष्ट पुष्ट है ना, बलिष्ठ है, तो किसी राज्य के या किसी देश के, तो वो उनको एक तरह से ताकतवर देश समझा जाता है। जैसे प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में कहते हैं कई बार, है ना, कि जो भी यूरोपियंस और अमेरिकन हैं, है ना, तो वो भारत से भागे हुए क्षत्रिय हैं, है ना, जो भारत से भाग गए थे। स्पेशली जब परशुराम जी 21 टाइम्स क्षत्रियों का वध करते हैं, उनका संहार करते हैं,
तो बहुत सारे क्षत्रिय डर के मारे भाग गए है ना, देश के दुनिया के दूसरे दूसरे कोनों में। और वही जो थे बाद में है ना यूरोपियन और अमेरिकन जो है वो बने। इसलिए उनका जो शरीर है ना, थोड़ा ज्यादा हष्ट पुष्ट या फिर है ना बलवान रहते हैं वो लोग। तो ये एक आसुरी लक्षण भी है एक तरह से। हाँ, क्योंकि किसी के पास शक्ति है, शक्ति होना गलत नहीं है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग किस पर्पस के लिए किया जाता है, किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तब वो जो है सही और गलत बनती है। जैसे कथा आती है, एक बार एक ऋषि मुनि होते हैं, है ना, एक ऋषि होते हैं, तो बहुत तपस्या कर रहे होते हैं। तो काफी घनघोर तपस्या करते हैं। और इंद्र को जो है हमेशा डर लगा रहता है ना, कि कहीं जो है मेरा जो पद है ना, इंद्रासन जो है वो कहीं छिन ना जाए मुझसे। तो फिर वो, ये तो हर बार की हिस्ट्री है ना, बहुत सारे ऋषि मुनि हुए ऐसे। तो फिर वो कुछ डांसर को भेजते हैं, अप्सरा वगैरह को भेजते हैं, है ना, ताकि जो है उनका मन वगैरह डिस्ट्रैक्शन हो जाए उनको और अपनी तपस्या से भटक जाए। तो भेजते हैं, 3-4 अप्सरा को भेजते हैं, है ना, तो कुछ भी काम नहीं करता है। तो वापस घूम घाम के वापस आ जाते हैं वो। तो सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें। तो ऋषि जो थे वो पहले क्षत्रिय थे, है ना, लेकिन बाद में जो थे इस तरह से तपस्या कर रहे थे वो। तो फिर उनके जो है ना मंत्रीगण होते हैं इंद्र के, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह जो भी होते हैं, सारे बोलते हैं, है ना, कि आप एक काम करो, आप एक ब्राह्मण के वेश में जाओ, और उनको जो है एक तलवार गिफ्ट करो उनको, है, और उनको बोलना कि इस तलवार की वो रक्षा करे। तो वो ऐसा ही करते हैं। तो वो जाते हैं, हाँ, और ब्राह्मण का वेश धारण करके, हाँ, और उनको जो है एक बहुत सुंदर सी तलवार, बहुत पावरफुल जो तलवार होती है वो देते हैं उनको। और उनको कहते हैं ऋषि को, है ना, कि है ना मेरे पूर्वजों में ये तलवार हमारे पास रखी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत कीमती है। तो जो है आप जो है इसकी रक्षा करना, मैं वापस आता हूँ कुछ दिनों में, तब मैं फिर आपसे वापस ले लूंगा। तो वो जो ऋषि हैं बोलते हैं ठीक है, तलवार ही तो है, कौन सी बड़ी बात है। तो वो रख लेते हैं। हाँ, लेकिन जब उनके पास रखी रहती है, हाँ, तो वो सोचते हैं कई बार, है ना, कि इसका यूज करना चाहिए, मुझे रखा हुआ है मेरे पास। तो जब जंगल में जाते थे तो पहले स्टार्टिंग में, है ना, पेड़ पौधों को साफ करने के लिए यूज किया करते थे उसको। फिर धीरे धीरे अब तलवार हाथ में आ गई है, नहीं, शक्ति हाथ में आ गई है कुछ, है ना, तो उसका प्रदर्शन वो करेंगे ही करेंगे। तो फिर जो है जानवरों को, है ना, शिकार करना, वो सारे कार्य स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे जो है वो तपस्या से भटक जाता है फिर वो। और जो इंद्र का जो पर्पस होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी के पास कुछ ना कुछ शक्ति है ना, तो वो उसको जरूर ही कहीं ना कहीं प्रदर्शन करेगा उस चीज का। शक्ति, है ना, बौद्धिक शक्ति हो सकती है, शारीरिक शक्ति हो सकती है, तो या फिर सुंदरता, है ना, कोई बहुत सुंदर होते हैं, नहीं, तो वो कहीं ना कहीं उसको प्रदर्शित करते हैं। यदि वो कृष्ण से नहीं जुड़े हुए हैं, कृष्ण भावना भावित नहीं है ना, भगवान की भक्ति में नहीं है, तो उसका वो कहीं ना कहीं जो है उसका मिस यूज करने ही वाले। और वही शक्ति उनका क्या करेगी, अहंकार का रूप धारण करेगी, और वही शक्ति उनका फिर पतन का कारण बनती है। तो यही इतिहास है ना, चाहे रावण का हो, चाहे हिरण्यकश्यप का हो, चाहे हिरण्याक्ष का हो, तो सबका एक ही इतिहास है। शक्ति मिला, और फिर क्या किया, उसका दुरुपयोग किया अहंकारवश, और फिर जो है उनका संहार किया गया। तो ये हमें भी काफी एक तरह से शिक्षाप्रद है ये कथा भी। भले ही एक तरह सुंदर लीला है भगवान की ये, जहाँ पर हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, जय विजय जो पार्षद हैं वो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बनते हैं, और किस तरह शक्ति प्रदर्शन करते हैं अपना। क्योंकि भगवान से लड़ने के लिए कोई भौतिक संसार का व्यक्ति मजा नहीं दे पाएगा भगवान को, है ना। जैसे भक्ति सामय सिंधु में 7 रसों का वर्णन किया गया, 7 सेकेंडरी, है ना, मेलोज, है ना, 5 प्राइमरी मेलोज होते हैं और 7 सेकेंडरी मेलोज होते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा 5 जो प्राथमिक जो रस हैं, है ना, जैसे शांत रस, है ना, माधुर्य रस, है ना, वात्सल्य रस, तो ये सारे जो है प्राइमरी रस होते हैं। और सेकेंडरी रस में जैसे हास्य, है ना, वीर, है ना, तो ये सारे जो है सेकेंडरी रस के अंदर आते हैं। तो भगवान के पास भी तो शक्ति है ना, भगवान तो पूर्ण शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, तो भी तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे कहीं ना कहीं।
तो ये जो सारी क्वालिटीज हैं शक्ति प्रदर्शन का करने का भी, वो भगवान से आती है। तो भगवान जब शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं या कुछ लड़ाई झगड़ा चाहते हैं कि चलो आज कुछ है ना फाइटिंग वाला गेम खेलते हैं, है ना, तो फिर भगवान जो है अपने ही पार्षद को भेजते हैं, है ना। अभी वैकुंठ में तो फाइटिंग खेल नहीं सकते, हाँ, तो वहां पे तो जो सारे भक्त हैं, और कोई भगवान के ऊपर आक्रमण करेगा नहीं, है ना, ऐसे वार करेगा नहीं। ज्यादा फूल फेंक देंगे भगवान के ऊपर, तीर बाण तो चला नहीं पाएंगे। तो इसलिए फिर भगवान क्या करते हैं, अपने ही पार्षद को, है ना, इस तरह से निमित्त बनाते हैं और उनको भेजते हैं असुर के रूप में, और ऐसे असुर बनाते हैं, है ना, जो ना मैं जो फ्रीज हो गया। आएंगे तो नारद मुनि खुद नारायण नारायण छोड़ करके हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्यकश्यप की जय बोला करते हरे कृष्ण प्रभु, सॉरी एक्चुअली बीच में ना नेटवर्क चला गया था तो हम लोगों ने हाँ। सुना नहीं। तो उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम, है ना। तो नारद मुनि जो और तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, है ना, दोनों ही, है ना, इतना शक्ति प्रदर्शन जो कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, वो पूरे संसार के लिए अद्भुत है, इसलिए उन सबका पूरा गुणगान किया गया है। तो भगवान भगवान के धाम जाने के लिए दो रास्ते हैं, है ना। या तो इतने बड़े असुर बन जाओ कि भगवान आपके लिए आ जाए, है ना, और आपका वध कर दे। दूसरा ये कि भगवान के भक्त बन जाओ। तो असुर बनना तो, है ना, उतना बड़ा असुर बनना तो पॉसिबल नहीं है। भगवान की इतनी शक्तियां हैं, वही खत्म कर देंगी। एक छोटा सा कोरोना आ जाएगा, वो असुर जो है एक एक पल में खत्म हो जाएगा। नहीं तो असुर जो है वो सेकंड ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। तो बड़े बड़े असुर हुए हैं, है ना, हिस्ट्री के अंदर जो इतिहास है हमारा शास्त्रों में दिया हुआ है, कंस, रावण, दुर्योधन। तो ये सब जो है उतने बड़े असुर नहीं बन पाएंगे हम। तो इसलिए दूसरा जो रास्ता है शास्त्रों में, उसको हमें पालन करना है, फिर वो है भगवान की भक्ति का। तो ये उनके शरीर का डिस्क्रिप्शन किया गया है श्लोक के अंदर, है ना, किस तरह से वो, है ना, बिल्कुल गठीला बदन है उनका और पूरा, तो ये भी एक आसुरिक स्वभाव है ये, है ना, अधिक शक्ति का अर्जित करना और फिर उसको भगवान के विरुद्ध उपयोग में लाना। और उसका भी अंत क्या होता है, जो कि हमेशा से सदियों से हुआ है ना, वही अंत उनका होता है ना, जो कि इस कलयुग में भी, है ना, हम सब आज हम देख रहे हैं कि अलग अलग देश, है ना, कि हमारे पास इतने एटॉमिक बॉम्ब हैं, इतने एटॉमिक बॉम्ब हैं, है ना, शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए। हालांकि कोई भी एक दूसरे को चला नहीं सकते इतनी आसानी से, सब पॉलिटिक्स में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, सब एक दूसरे से। कई बार लोग सोचते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा या फिर ये होने वाला है ना, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। कोरोना कोरोना जब स्टार्ट हुआ था, तब भी लोग सोच रहे थे, है ना, कि अब जो है अंत आ गया है, कलयुग का अंत आ गया है। नहीं, लेकिन भगवान के, है ना, जो शास्त्रों में दिया हुआ है, भगवान की इच्छा के बिना तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इवन प्रभुपा जी के डिसाइपल थे तो आई थिंक 1975 के आसपास की बात है, नाम नहीं याद आ रहा उनका। तो वो प्रभुपा जी से काफी प्रश्न किया करते थे। उस समय भी काफी, है ना, तनाव चल रहा था, है ना, पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी, कि जो एक दूसरे के जो देश हैं, है ना, रशिया और अमेरिका स्पेशली, तो काफी वॉर का संभावना उस समय चल रहा था। तो प्रभुपाद जी ने से पूछा गया बार बार कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, है ना, थर्ड वॉर होना होगा तो क्या होगा प्रभुपाद जी, है ना, क्योंकि उस समय तक एटॉमिक बॉम्ब वगैरह आ चुके थे। नहीं, तो यदि एटॉमिक बॉम्ब गिर गए, है ना, किसी भी जगह गिरते हैं, और यदि सारे देशों के पास है तो मोस्टली, है ना, तो पूरी पृथ्वी तबाह हो सकती है। तो
तो प्रभुपाद जी ने कहा आप उसका चिंता मत करो, है ना, देवता जो हैं वो वापस जो है उसको सही कर देंगे एक पल में, है ना। जो कलयुग, हाँ, जो चलना है 4,32,000 साल का, तो वो चल के ही रहेगा, उसको कुछ नहीं कर सकते, है ना। उससे पहले जो है कुछ नहीं होने वाला इतना बड़े, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा या कुछ बड़ी बीमारी आ जाएगी, वो तो आनी है ना, कि कलयुग जो है वो बढ़ेगा, है, तो समस्याएं बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन हमारे लिए जो आवश्यक है भक्तों के लिए, है ना, वो क्या है कि वो इस बॉडीली कॉन्शियसनेस से बाहर निकल पाए, है ना, इस दही चेतना, है ना, देहात्म बुद्धि से बाहर निकल पाए। तो मनुष्य जीवन जो मिला है ना, इट्स वेरी रेयर, बहुत दुर्लभ है ये ह्यूमन लाइफ। यदि इसका सही उपयोग नहीं किया गया, है ना, तो फिर उसको फिर हम खो देंगे इस मौके को भगवत धाम जाने के लिए। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति कहीं जा रहा होता है, आप सब लोग मुंबई से हैं, है ना, मुंबई से मान लीजिए हम पुणे जा रहे हैं, तो मुंबई पुणे हाईवे बहुत फेमस है ना, बहुत शानदार बना हुआ है। तो मुंबई पुणे हाईवे से आप जा रहे हैं, आपने, यदि आप में से कोई गया हो तो देखा हो कितना ट्रैफिक रहता है उस पर भी, नहीं। तो एक आदमी ऐसे ही, है ना, गाड़ी चलाते हुए जा रहा होता है, उसने कैप लगाई होती है अपने सिर पर, ऊपर से जो होता है ना ओपन ओपन कार होती है ना, ऊपर से खुली हुई रहती है ना, बिल्कुल पहाड़ियों पे चला रहा होता है। तभी जो उसकी टोपी जो होती है, उसकी जो कैप होती है, वो उड़ उड़ के चली जाती है बाहर। और हाईवे है, हाईवे पे गाड़ियां चल रही है, इधर से उधर इधर से उधर, बहुत फास्ट कारें जा रही हैं। और फिर उसकी टोपी उड़ के बीच में चले गई, रोड के बीचों में। अभी टेंशन हो गया, ये टोपी चली गई, इसको जाना है पार्टी के अंदर, लोनावला जा रहा होगा तो वो उतरता है अपनी गाड़ी को कहीं रोक करके साइड में, और टोपी के पीछे भागता है, और वहां पे हवा बहुत तेज चल रही है, टोपी भी उड़ के जा रही है आगे, वो पीछे पीछे भाग रहा है। और जैसे उसकी टोपी उसके हाथ में आती है, पीछे से एक ट्रक आता है, और वो जो है ट्रक के साथ उड़ जाता है ना, उसका शरीर 3D से 2D हो जाता है। नहीं, तो ये कहानी है बहुत ही संसार की। संसार में जो लोग हैं बहुत भाग रहे हैं, स्पेशली आप जहाँ पर रहते हैं मुंबई सिटी में, वो तो आप देख ही सकते हैं वहां पर, नहीं, न खाने का उनको सुध है, न सोने का, न केवल भागना ही भागना है, नहीं। तो भाग रहे हैं, लेकिन किस उद्देश्य से, है ना, उस उद्देश्य से, वो टोपी को पकड़ने के लिए। उस जो टोपी है वो क्या है, हमारा एक तरह शरीर ही है ना, इस शरीर को केवल सेटिस्फाई करने के लिए, इस शरीर में जो स्पेशली इंद्रियां हैं उनको सुख देने के लिए कि मुझे ये मिल जाए, और स्पेशली जो मन है उसको संतुष्ट करने के लिए। क्योंकि जो भी सुख हम देख रहे हैं संसार में, वो केवल मानसिक धरातल पर है। जो चीज आपके लिए सुखी हो सकती है, वो दूसरे व्यक्ति के लिए दुख है। आप सोचते हो कि, है ना, ये चीज मुझे अच्छा मिला, है ना, मान लीजिए आपने किस मोबाइल खरीदा एक, आपने iPhone 13, है ना, जो भी आता है ना, जो भी नए नए आ रहे हैं, iPhone 13 खरीदा आपने, तो आप बहुत खुश हैं, है ना, कि मैंने iPhone 13 मेरे पास है ना, मैं दिखाऊंगा इस तरह से लोगों को। वहीं जो है आपका कोई अड़ोस पड़ोस का है, उसको जेलसी हो रही है ना, कि देखो इनके पास इतना पैसा है, या फिर iPhone 13 खरीदा है। नहीं, आपको कोई दोस्त है, तो जो चीज आपके लिए सुख हो रही है, वो दूसरे के दुख का कारण बन रही है। वहीं आपके लिए iPhone 13 जो है, आप किचन में काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, और बर्तन के अंदर आपका वो गिर गया पानी के अंदर iPhone 13, तो वही आपका दुख का कारण बन गया अभी। तो वही एक चीज जो है वो सुख का कारण बन रही है, वही जो है दूसरा दुख का कारण बन जाती है। वही आपका जो पड़ोसी वो खुश हो रहा है कि वाह इसका मोबाइल खराब हो गया, नहीं। तो केवल सुख जो है वो मानसिक धरातल पे चल रहा है केवल, है ना, कि, है ना, केवल खुद के अहम को सेटिस्फाई करने के लिए, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। तो एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज। बच्चा होता है, उसके लिए टॉय जो है ना, खिलौने जो है बहुत उसको आनंद देते हैं। लेकिन वही थोड़ा बड़ा हो गया, 10 साल का हो गया, कि नहीं नहीं अब मैं टॉय से नहीं खेलूंगा, है ना, अब उसको साइकिल चाहिए, है ना, कुछ दूसरे, हाँ, बैट बॉल चाहिए उसको, या फुटबॉल चाहिए, उनसे खेलेगा वो। थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, बाइक चाहिए। तो उसके चीजें सारी बदल रही हैं। फिर और बड़ा हो जाएगा कि मुझे बहुत बड़ी जॉब चाहिए, है ना, बहुत सुंदर पत्नी चाहिए, बहुत बड़ा बंगला चाहिए मुझे जुहू बीच पर। तो सारी आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी समस्या कहीं खत्म नहीं हो जाती। समस्या जो है वहीं की वहीं रह जाती है ना, क्योंकि मन जो है वो कभी संतुष्ट होगा ही नहीं। तो हम केवल मन को संतुष्ट करने के प्रयास में लगे रह गए,
है ना। तो इस जीवन का जो मेन उद्देश्य है भगवत धाम की प्राप्ति, उसको हम कभी प्राप्त नहीं कर पाए, है ना। जैसे वो मुंबई से पुणे जा रहा था, है ना, तो पुणे कभी पहुंच ही नहीं पाएगा वो, यदि केवल टॉपिक के पीछे ही भागता रहा था। नहीं, संसार के जो सो कॉल्ड जो गोल्स हैं उनके पीछे भागता रहा था। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी अलग अलग कार्य हैं, है ना, हम जो करते हैं आजीविका आजीविका के लिए, है ना, जीवन यापन करने के लिए, वो हमें करने हैं, है ना। खाना पीना सोना, जो भी शरीर की आवश्यकता है वो करनी है ना। लेकिन उनको उस एक्सट्रीम तक नहीं लेके जाना है ना, कि हम जो है हमारा जो गोल है उसको भूल जाए। नहीं, जैसे कि आप में से कई सारे यहाँ पर गृहिणियां हैं, है ना, माताएं हैं, और कुछ प्रभु जी हैं, वर्किंग है ना, जॉब करते हैं। हाँ, तो कोई कहीं पर जॉब कर रहा है, मान लीजिए किसका ट्रांसफर हो गया कहीं पर, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में रहता है कि मेरा घर यहाँ पर है ना, मेरे माता पिता है, मेरी पत्नी या मेरे बच्चे ये हैं। तो उनके पालन पोषण में हमेशा वो सोचता है उनके बारे में, भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा। नहीं, तो उसी तरह से भक्त के लिए, है ना, ये भगवान की सेवा, है ना, भगवान की भक्ति उसी तरह से है, चाहे वो घर में रहे, चाहे ऑफिस में रहे, है ना, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे। तो उसका जो गोल है वो फिक्स है ना, कि मैं आत्मा हूं, भगवान की सेवा मुझे करनी है, तो उसके लिए हमेशा कार्य करेगा ही करेगा। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति वही है ना, जो इस ज्ञान को समझता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो यदि हम पूछा जाए, है ना, कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है ना, तो उसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। या फिर हम कहें कि, है ना, हु इज अ ग्रेट पर्सन, कौन लोग हैं जिनको महान कहते हैं, है ना। आज के यदि हम भौतिक वातावरण में बात करें तो महान किसको कहा जाता है ना। ये आपसे पूछा है कि कोई ग्रेट है, तो आपके आपके अनुसार ग्रेट की डेफिनेशन क्या होगी, क्या बोलेंगे यदि हम किसी बार एक व्यक्ति से पूछे, है ना, कि ये व्यक्ति जो बहुत महान है, तो महानता की क्या डेफिनेशन होगी, कोई बताना चाहेगा। यदि आपसे कोई पूछता है कि महान है, ये आदमी व्यक्ति महान है, तो आप किसको महान बोलेंगे, बताइए। तो आपको मेरा प्रश्न समझ में आया आप लोगों को। मैं कह रहा हूँ कि, है ना, हम बोलते हैं संसार में कि ये पर्सन जो है बहुत महान है, या फिर ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो किसको, है ना, प्रसिद्ध बोला जाएगा, किसको महान बोला जाएगा, महानता क्या है ना। क्योंकि हर कोई जो है बड़ा बनने का, महान बनने का प्रयास कर रहा है, तो किसके लिए प्रयास कर रहा है वो। प्रभु जी, इस जो कलयुग भगवान में के बारे में अमीर आदमी को और जो बड़ी पोस्ट पे है उसको महान कहते हैं। ओके, गुड। और हम महान उसको कहेंगे जो कि भगवान करता है और भगवान के बारे में जानना चाहता है, भगवान के बारे में। सॉरी माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा। हमारे भक्तों की भाषा में हम उन्हीं को महान कहेंगे। ओके, सारे फॉलोअर्स है उनको महान कहते हैं। हाँ, भगवान के फॉलोअर्स। ओके, ये तो भक्तों की बात हुई, है ना। हम थोड़े बहुत शास्त्र पढ़ लिए हैं, उस हिसाब से बात कर रहे हैं हम। मैं बात कर रहा हूँ कि बाहर यदि, है ना, लोग बोलते हैं कि मुझे, है ना, ये बहुत महान व्यक्ति है ना, तो किसको हम महान बोलते हैं बाहर के संसार में, भौतिक संसार में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना, नरेंद्र मोदी को महान ही कहेंगे। ओके, हाँ, तो ऐसे एग्जाम्पल। Somebody who is a scholar, people respect. Scholar है जो knowledge है about something. You know, it can mean anything, but whoever has very high knowledge in a particular field, on any field, they are considered to be great. ओके, हाँ, माता जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई स्कॉलर है, किसी का बहुत ज्ञान है, नॉलेजेबल है ना, तो उसको हम महान कहते हैं। प्रभु जी, जैसा टाटा है ना, बिजनेस का टाटा, कोई बिजनेस टाइकून है, मतलब टाटा, अंबानी, है ना, अडानी, है ना, तो इनको महान कहा जाता है। तो इन सिंपल भाषा में बात करें तो किसी के पास बहुत अधिक धन है ना, तो बिजनेसमैन ही है ना, कोई बहुत बड़ा रिच पर्सन है। कोई बहुत सुंदर है, जिसका शरीर बहुत सुंदर हो, है ना, फिल्मी एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, तो उनको बोलते हैं कि हम इनके फॉलोअर हैं, ये बहुत महान है। नहीं, कोई बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है ना, कोई क्रिकेटर है या फिर किसी भी कारण से फेमस है। नहीं, बहुत सारे, कोई आजकल यूट्यूब पर फेमस होते हैं, है ना, यूट्यूब, टिकटॉक, पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही हैं। नहीं, तो उनको बोलते हैं कि ये बहुत महान है। नहीं, लोग जो हैं कई बार आत्महत्या कर लेते हैं, आपने सुना हो कई बार, है ना, किसी मूवी जो फ्लॉप हो जाती है किसी एक्टर की, तो कोई आत्महत्या कर लेता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया हार जाती है, तो कहीं दंगे हो जाते हैं।
नहीं तो इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं उनको महान बना रखे हम, नहीं कोई बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है, तो उसको महान कहा जाता है कि देखो कितने महान व्यक्ति हैं ये। कोई बहुत बड़ा सिंगर है, नहीं कोई बहुत बड़ा डांसर है, नहीं किसी के पास जो है ना बहुत सारी चीजें, जो भी ऐश्वर्य हम बात करते हैं, है ना, कोई बहुत बड़ा त्यागी है ना, कि देखो इतना बड़ा त्याग किया हुआ है इन्होंने, तो उनको महान कहा जाता है। लेकिन ये महानता जो है ना, ये केवल और केवल भौतिक धरातल पर है ये। इस महानता का कोई उपयोग नहीं है। जैसे ही शरीर जो है वो नष्ट हो जाएगा तो सारी महानता जो धरी की धरी रह जाएगी उसकी। तो महान वो है ना, असली बुद्धिमान व्यक्ति वो है, महान व्यक्ति वो है ना, जो इस ज्ञान को जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और उसके अनुसार जो कार्य करता है। जैसे तो कई बार लोग पूछते हैं कि हम जो है इनका बहुत, केवल हम जो है भक्ति के बारे में बात करते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है, वो समझ सकता है इस ज्ञान को। कैसे? सिंपल से हम लॉजिक से समझेंगे इस बात को, कि जैसे मान लीजिए हम सब लोग जो है सोते हैं रात को, है ना, रात होती है सोने के लिए, है ना, एटलीस्ट मिनिमम 6 आवर्स हम सब सोते हैं। तो रात में कई बार हम सपने देखते हैं, नहीं? तो आपने सपने में देखिए बहुत कुछ डरावना देखा, या आपने मान लीजिए कुछ शेर को देखा कि शेर आपके पीछे पड़ा हुआ है ना, वो आपको खाने के लिए आ रहा है, और आप चिल्ला रहे हैं कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। वहीं आपके पास में कोई लेटा हुआ है ना, या पति पत्नी माता पिता जो भी है ना, तो देखते हैं कि चिल्ला रहा है, शेर आ गया, शेर आ गया। आपने देखा होगा ना, कई बार कुछ लोग होते हैं वो नींद में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, है ना, कि कुछ ना कुछ सपना देख रहे होते हैं वो, नहीं? तब आप उसको उठाते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे डरा हुआ है, कहीं कहाँ आ गया शेर? तो जब उठता है वो, तो वो कहीं भी शेर नहीं रहता है, और वो जो सपना देख रहा होता है वो भी भूल जाता है वो, है ना, कि उसने क्या देखा। आपने भी अनुभव किया हुआ ये, आप जो सपना देखते हैं रात में, वो सुबह तक उसको भूल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा याद रहता है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद तो कंप्लीटली आप उसको भूल ही जाते हैं, नहीं? तो वैसे ही जो है आत्मा जो है, उसके लिए ये भौतिक संसार एक तरह से ड्रीम लैंड है, एक सपनों की दुनिया है, जहां पर वो अलग अलग प्रकार से इस तरह से शरीर के अंदर घूमता जाता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है। वो सोचता है कि मैं अभी गरीब हूँ इसलिए मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, या फिर ये कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे जीवन में दुख है इसलिए कि मेरे पास पैसा नहीं है। और अमीर जो है ना, वो सोच रहा है कि मैंने ये कार्य नहीं किया है, मुझे ऐसे करना चाहिए था, है ना, यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, मेरे यहाँ पर बंगला बनाना चाहिए था मुझे, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जो दोनों हैं, दोनों ही मूर्ख हैं वो। क्यों? है ना, क्योंकि दोनों ही भगवान से नहीं जुड़े हुए। चाहे अमीर हो, अमीर भी भक्ति के लिए, जिसकई बार हम सुनते हैं कि अमीर व्यक्ति जो भक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन गरीब भी नहीं कर सकता, तो भक्ति कौन कर सकता है? भक्ति केवल वही कर सकता है ना, जिसकी सुकृति है ना, जिस पर वैष्णव की कृपा हुई है, आइदर इस लाइफ में या लास्ट लाइफ में। यदि कोई धार्मिक है व्यक्ति, है ना, या फिर उसमें कुछ अच्छे लक्षण हैं, अच्छे गुण हैं, तो उसने कहीं ना कहीं अपने पिछले जन्म में, कहीं ना कहीं किसी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए वो आज धार्मिक है ना। आप सब लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, हम सब जो भक्त हैं, कहीं ना कहीं हमारा भक्ति में जीवन रहा है पिछली लाइफ के अंदर, इसलिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, समझ पा रहे हैं इस ज्ञान को। तो अब इस ह्यूमन लाइफ का हमें फायदा उठाना है कि जो बचा खुचा जो हम नहीं कर पाया उसको हम कंप्लीट करें, और इस ड्रीम लैंड से, जहां पर जो ये ड्रीम्स चल रहे हैं हमारे, है ना, कि हम ये गरीब हैं, हम ये अमीर हैं, है ना, हम मुंबई के रहने वाले हैं, है ना, हमारा इतना बड़ा प्रॉपर्टी है, ये है ना, उस ड्रीम से बाहर निकल सके, ये सारी उपाधियों से बाहर निकल सके। ये सारी जो है, इन सबको मिलाकर को हम कहते हैं देहात्म बुद्धि, है ना, या फिर दैहिक चेतना। तो इस देह चेतना से बाहर निकलना होगा। वो तभी निकल पाएंगे जब हम ये समझेंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करना है। मृत्यु से पहले हमारी चेतना इतनी बन सके, ऐसी बन सके कि, है ना, कि मुझे भगवान के धाम जाना है, भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि मैं उनका नित्य दास हूं। जब मान लीजिए, है ना, हमारी मृत्यु आ जाए, अभी मृत्यु आ जाए, है ना, तो हमारे मन में क्या चल रहा होगा? हमारे मन में चल रहा हो कि मुझे आज खाना ये बनाना था, या फिर मेरे, है ना, यहाँ पर इतने पैसे अटके हुए हैं, है ना, यहाँ पर ये बाकी है, नहीं, है ना, मेरे बच्चे को जो है वहां से लेके आना था मुझे, है ना, या फिर इसको ट्यूशन भेजा है ना, इसको ये किया है। तो हमारी चेतना अलग अलग जगह लगी हुई है।
एक भक्त है ना, तो वो बता रहे थे, तो वो क्या कहीं पे गए थे नदी में तैरने के लिए। हम जाते हैं ना कई बार, मायापुर जाते हैं, गंगा में नहाते हैं, तो वो शायद गंगा में ही थे ना, मायापुर में ही थे, तो वो डूबने वाले थे, है ना, ऑलमोस्ट जो है पानी आंखों से ऊपर निकल गया था। तो वो बता रहे थे कि मैं मरने वाला था, मैं मतलब लगभग पिछले 10 साल से 15 साल से जब कर रहे थे वो वक्त थे। तो बोले कि मुझे जो है बचपन में मैंने टीवी में एक एड देखा था, है ना, आते ना बहुत सारे एड आते हैं, है ना, तो वो उनको निरमा वॉशिंग पाउडर आपने सुना होगा, है ना, उसका एड याद आया जब वो डूबने वाले थे। तो हमारी चेतना में इतना सब कुछ भरा हुआ है ना, कितने जन्मों का, और इस जन्म का भी। तो इतना आसान नहीं है कि भगवान को हम याद कर पाएंगे मृत्यु के समय और इस दैहिक चेतना से बाहर निकल पाएंगे। इसलिए जो भक्त हैं वो अपने समय का जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक यूज करते हैं। जैसे चाणक्य पंडित बोलते हैं ना, है ना, क्या कि एक क्षण भी यदि हमने गवा दिया तो करोड़ों रुपए देकर भी, है ना, हम उसको वापस नहीं ला सकते। और चाणक्य पंडित ये भी बोलते हैं, स्मरण स्मरण नित्य अनित्यता, है ना, कि हमेशा हमें स्मरण होना चाहिए, है ना, स्मरण नित्य अनित्यता। क्या कि नित्य ये स्मरण रखो कि संसार में हर चीज अनित्य है। अनित्य मतलब कि टेम्पररी है। तो फिर जो हम इस संसार से अनासक्त हो पाएंगे, भगवान में फिर मन लगा पाएंगे। तो वो वही प्रैक्टिस है ये भक्ति योग। नहीं तो ये दैहिक चेतना जो है वो एक लाइफ से दूसरी लाइफ, तीसरी लाइफ से चौथी लाइफ चलती रहेगी। तो ये आज के श्लोक में थोड़ा अध्यात्म बुद्धि के बारे में भी थोड़ा बताया, है ना, स्पेशली यहाँ पे तो बॉडी रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, है ना, कि हष्ट पुष्ट लोग होते हैं, शक्ति के ऊपर थोड़ा चर्चा था। लेकिन हम भक्तों के लिए इस दैहिक चेतना से निकलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो तभी हो पाएगा जब हम हमारे समय का जो सदुपयोग है भगवान के लिए लाएंगे उसको उपयोग में, है ना, भगवान की सेवा के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने सिस्टम दिया, चाहे कोई ग्रस्त है चाहे कोई मंदिर में रह रहा है ना, तो डेली मंगल आरती करना चाहिए, है ना, चैंटिंग, फिर श्रवण कीर्तन, नहीं तो ये ताकि उससे जो है हम बिजी रह सके, है, और मन जो है भगवान में लगा सके। तो यही इस श्लोक में बताया आज के श्लोक में। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि और भी काफी चर्चा हो सकती है ना, अध्यात्म बुद्धि के ऊपर, लेकिन आपका किसी का कोई प्रश्न हो, है ना, किसी को कुछ पूछना हो, तो हम कुछ प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। नहीं तो फिर हम कुछ मैं कुछ प्रश्न उत्तर आपसे पूछ लूंगा, आप लोग उसका आंसर दे दीजिएगा।